टीएमसी में बगावत तेज, लेकिन ममता को घेरने से पहले बड़े चेहरे का इंतजार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में बड़ा सियासी संकट गहराता दिख रहा है। पार्टी के 28 में से 19 सांसदों की साइन वाली एक लिस्ट सामने आई है जो बगावत की संकेत दे रही है। संख्या दल बदल कानून से बचने के लिए काफी है, लेकिन बागी गुट अभी औपचारिक कदम नहीं उठा रहा। रिपोर्टर्स के मुताबिक काकोली घोष तहसीलदार के नेतृत्व वाला खेमा किसी बड़े दिग्गज नेता के साथ आने का इंतजार कर रहा है ताकि ममता बनर्जी पर निर्णायक दबाव बनाया जा सके। टीएमसी संकट के बीच कांग्रेस का बड़ा ऑफर, ममता बनर्जी को दिया विलय का संकेत। अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस से अलग होकर बनी पार्टियों को दोबारा इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी संकट गहराया हुआ है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने पहली बार खुलकर ममता बनर्जी को पार्टी को विलय का संकेत दिया है। अब सबकी नजर टीएमसी की प्रतिक्रिया पर टिकी है। टीएमसी के बाद एनसीपी के कांग्रेस में विलय की चर्चा तेज, शरद पवार को लेकर बढ़ी अटकलें। ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय की चर्चाओं के बीच अब शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान के बाद चर्चा है कि कांग्रेस से अलग हुई पार्टियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि टीएमसी और एनसीपी दोनों की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राम मंदिर चढ़ावे पर 5 करोड़ घोटाले का दावा, संजय रावत का बीजेपी पर बड़ा हमला। संजय रावत ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से 5 करोड़ रुपए की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उनका दावा है कि घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी, लेकिन फुटेज गायब कर दी गई। इस विवाद के बीच उद्धव ठाकरे की जल्द अयोध्या दौरे की घोषणा भी की गई है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान भड़का, भारत को दी युद्ध की धमकी। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत को कड़ी चेतावनी दी है। भारत सरकार ने हाल ही में साफ कहा कि भविष्य में पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाएगा और इस योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसके बाद पाकिस्तान ने बयान जारी कर कहा कि अगर भारत पानी रोकता है तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। टीएमसी में बड़ी बगावत, सायोनी घोष और यूसुफ पठान समेत 19 सांसदों ने छोड़ा ममता का साथ। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी संकट गहराता जा रहा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक 19 सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को समर्थन पत्र सौंपा है। इस सूची में सायोनी घोष, यूसुफ पठान, रचना बनर्जी और शताब्दी रॉय जैसे बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इन सांसदों के एनडीए में जाने को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। टीएमसी टूट पर कीर्ति आजाद का बड़ा आरोप, बोले निशिकांत दुबे के घर से चल रही पूरी साजिश। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में जारी बगावत के बीच सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी तोड़ने की पूरी साजिश निशिकांत दुबे के घर पर रची जा रही है। कीर्ति आजाद ने यह भी कहा कि जिन सांसदों ने बगावत पर साइन नहीं किए उनके परिवारों को डराया गया और कुछ के घर तोड़े गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूसी तेल पर अमेरिकी नीति से नाराज जयशंकर, बोले भारत अपनी पोजीशन नहीं बदलता। सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूस से तेल आयात पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर यूनाइटेड स्टेट की आलोचना की है। फिनलैंड में उन्होंने कहा कि अमेरिका बार बार अपनी सेक्शन पॉलिसी बदलता है, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के हितों से समझौता नहीं करेगा। जयशंकर ने साफ किया कि इंडिया उपलब्धता और कीमत के आधार पर तेल खरीदता है, इसलिए रशिया से आयात जारी रखा गया। झारखंड में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ मौसम हुआ सुहाना। झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के कई जिलों में तेज बारिश और तूफानी हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जमशेदपुर के गुरुवार सामूहिक समागम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि कई निचले इलाकों में जलजमाव से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। यूपी चुनाव 2027 के लिए बीएसपी का बिगुल, अयोध्या से शुरू होगा मिशन 2027। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं। मायावती की पार्टी 22 और 23 जून को अयोध्या और अकबरपुर में 2 बड़ी जनसभाएं करेंगी। इन रैलियों के जरिए बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग और मायावती सरकार के सुशासन मॉडल को जनता के बीच लेकर जाएंगी।